नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अभियान। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक होती जा रही है, 70 घोषी लोकसभा में एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर और उनके पिताजी के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, कृतियां भी बिगड़ती जा रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि मऊ सदर में डीसीएसके पीजी कॉलेज मऊ के पूर्व छात्र संघ के नेता पद्मेश तिवारी पर ओवरब्रिज पर ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके गनर के द्वारा बदतमीजी किया गया। पद्मेश तिवारी ने कोतवाली में इसके लिए एफआईआर भी कराया। सीओ साहब ने बयान भी दिया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट क्या आई हमको जानकारी नहीं है। एक चुनावी जनसभा में, एक चौपाल में जब कुछ पत्रकार पहुंचे तो ओम प्रकाश जी के द्वारा पत्रकारों के ऊपर भी जो है हमला कर दिया। उनके गनर द्वारा जो है पत्रकारों का कैमरा छीनने जाने लगा, उन्हें कवरेज करने से रोका जाने लगा। चर्चाएं यहां तक शहर में आम हो गई कि ये एक विशेष दल के नेता के दलाल हैं, उनके द्वारा भेजे हुए लोग। पत्रकारों में काफी आक्रोश भी हुआ, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र के मंदिर में जो सबसे बड़ा पूजा 1 जून को होने जा रहा है, यह एक तरह से लोकतंत्र की पूजा है, और उस पूजा में विघ्न पैदा किया जा रहा है और उस पर ही हमला किया जा रहा है। मीडिया के लोग चौथे स्तंभ होते हैं, समाज के उस अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने का काम करते हैं। दलित, परेशान, पीड़ित, कुचले हुए लोगों को, जिनको की उनकी आवाज सत्ता तक पहुंच जाए, उनकी आवाज को बनने का एक साधन बनते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है या हमला किया गया है, यह हमको लगता है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ है, जिस तरह से पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया है, उसका 70 घोषित लोकसभा के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंभ जी हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी रमन पांडे जी हमारे साथ हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष और जनपद के युवा अधिवक्ता गौरव पांडे जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो है हम पक्ष सुनेंगे कि घोषी लोकसभा में पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से कवरेज करते समय उनको रोका गया, उसका कितना असर जो है घोषी लोकसभा पर पड़ेगा। आइए हम बातचीत करते हैं तूफान सिंह निकुंभ जी से। तूफान जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मीडिया के ऊपर उनको कवरेज करने से रोका गया, एक व्यक्ति विशेष का व्यक्ति बताया गया, इसका घोषी लोकसभा पर कितना असर पड़ेगा? ये लोकतंत्र पे हमला है कि नहीं है? नमस्कार भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। आपने कहा कि ये चौथे स्तंभ पे हमला हुआ है। 14 तारीख को नामांकन था। आपने भी मीडिया का कवरेज देखा होगा। सुभाषपुर के एक विधायक थे, वह नामांकन में प्रत्याशी के साथ गए, लेकिन प्रत्याशी के साथ आपको भी ज्ञात होगा और सारे लोगों को यह विदित ज्ञात है कि संभवतः कोई अगर राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो 1 या 2 लोगों को उनको परमिशन मिल जाती है प्रत्याशी के साथ जाने के लिए, अन्यथा केवल प्रस्तावक और समर्थक ही अंदर जाते हैं जी। उस विधायक मीडिया के कर्मी के साथ, जो यहाँ का एक लोकल यूट्यूब चैनल है, उनके पत्रकार को बता रहा है कि भाई मैं सरकार के मानक के अनुसार मैं फिट नहीं बैठता था, इसलिए मैं अपने प्रत्याशी के आने का इंतजार कर रहा हूँ।
यह बयान, लेकिन उसको तुरंत जस्ट यह कहा जा रहा है कि देखिए प्रशासन के द्वारा समर्थक और पार्टी के समर्थकों को जबरदस्ती प्रशासन की लेकिन अरविंद राजभर का भी एक बयान आया। अरविंद राजभर ने बजाय खंडन करने के ये कहा, जो प्रत्याशी है भाजपा के, कि किसान पोत करके ये भंडारी क्यों बन रहे हैं, उनको खंडन देना चाहिए ना। लेकिन वो अभी यही आरोप लगा रहे हैं कि किसान पोत करके ये जो है भंडारी क्यों बन रहे हैं, और मीडिया के सामने अरविंद राजभर जो है बयान दे रहे हैं। उनका जो बयान था वो उन पत्रकार बंधु के लिए था कि विधायक मेरा रोका गया, उसकी जो भी समस्याएं होंगी मैं उसको समझूंगा, मैं उसकी जांच करूंगा, क्या समस्याएं थी, उनको वाकई में प्रशासन ने अपमानित किया या उनको जो प्रोटोकॉल होता है निर्वाचन आयोग का उसके तहत उनको रोका गया। आप एक चीज स्पष्ट करिए कि अरविंद राजभर ने मीडिया को किसान पोत करके भंडारी बनने की बात कही या विधायक को, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने मीडिया को नहीं कहा, नहीं उन्होंने मीडिया को नहीं कहा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति मीडिया नहीं हो सकता है। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति जो यहाँ का यूट्यूब चलाता है, यूट्यूबर जो है, वह पूरी मीडिया की लाइबिलिटी नहीं ले सकता, वह पूरे जनपद की मीडिया का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। रमन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया, और जैसा कि हमारे मित्र तूफान सिंह जी कह रहे हैं कि किसान पोत करके भंडारी बनने की बात जो है उन्होंने अपने विधायक के लिए नहीं कहा है, आपको क्या लगता है इसका कितना असर घोषी लोकसभा में पड़ेगा? देखिए, पहले तो हमारे जो मित्र हैं भाजपा की जो बात पक्ष रख रहे हैं एनडीए का, तो इन्होंने कहा कि अरविंद राजभर जी ने कहा कि वह मेरा मामला था, मेरा विधायक रोका गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में या पॉलिटिकल में कोई मेरा नहीं होता, सार्वजनिक चीजें होती हैं। अगर कोई इस तरह की वाकया या घटना होती है तो पत्रकार अगर वहां रहेगा तो उसको कवरेज करेगा और उसको पब्लिक में ले जाने का प्रयास करेगा, दिखाने का प्रयास करेगा, पहली बात। और मीडिया के लिए या आम जनता के लिए अरविंद राजभर जी हो चाहे मंत्री जी हो, उनके पिताजी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह पहले भी इस तरह के कई बयान जनता के लिए दे चुके हैं। और उस दिन जो मीडिया में आया कि यूट्यूबर, एक मिनट सुन लीजिएगा जी, मैं पूरी वीडियो रखा हूं, आपको अभी सुना दूंगा कि जो पत्रकार साथी वहां कवरेज कर रहे थे, पहले तो यह मंच से बोलने का काम करते हैं कि कुछ जासूस यहाँ घूम रहे हैं, कुछ सपा के पार्टी का नाम लेकर के बोल रहे हैं। तब तक एक पत्रकार साथी वहीं से लाइव कार्यक्रम अपना चला रहा था यूट्यूबर, तब तक उनके सुरक्षा कर्मी आते हैं, उसके मोबाइल को ये कहते हैं कि बंद करो बनाना, धक्का मुक्की होती है। उस वीडियो असर कितना लोकसभा में पड़ेगा, इसका असर कितना पड़ेगा? नहीं, देखिए, असर का मतलब यह है कि लोकतंत्र और राजनीति में सूचिता की राजनीति होना चाहिए। सभ्य समाज में जब हम रहते हैं, ये हमारा समाज जो है सभ्य समाज है, और नेताओं को, जो मंत्री हो, जो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको तो और सभ्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। जिस तरीके से उनके सामने खुलेआम पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई, तो घोसी की जनता कहीं न कहीं उनके एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण। प्रधानों को धमकाते हैं, खुलेआम वीडियो मेरे पास है, कहते हैं कि दिल्ली से मैं माल लाऊंगा, तुम लोगों को माल दूंगा, आचार संहिता लागू है, प्रधानों को आप इकट्ठा करके इस तरह की भाषा कैसे बोलते हैं? वो कहते हैं कि पैसा ले लेना गाड़ी से, एक मिनट सुनिए, गाड़ी से पैसा 10 लाख हो तो क्या करना, 9 लाख ले लेना, 1 लाख दरोगा को दे देना, या किस तरह का आप संदेश जनता के बीच? आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री है, संविधान की शपथ लिए हैं, तो आपको इस तरह की भाषा, मैं तो अब अपेक्षा ही नहीं रखता हूं कि जिस तरह की वो कहते हैं, बिरादरी को कहते हैं कि इनकी बुद्धि 12 बजे खुलेगी, वह मंत्री का बयान है, गौरव जी, पत्रकारों को जासूस तक कहा है माननीय मंत्री जी ने, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय मंत्री जी और उनके साहबजादे जब से घोषित लोकसभा में प्रत्याशी बनकर आए हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत विनती करने पर 1 सीट मिली, और वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे में पता कर दिया था कि राजू राय बहुमत से जीत रहे हैं, इसलिए 1 सीट गठबंधन में दे दिया कि 1 सीट हारना है तो गठबंधन को दे दो।
ताकि ठीकरा गठबंधन में फूटे। ये तो रही चुनाव की बात। दूसरी बात है कि ये हताशा और निराशा है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से प्रत्याशी बन के घोसी लोकसभा के अंदर आए हैं, उनका चुनाव कभी खड़ा ही नहीं हुआ। घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। जब वो हताश और निराश हो गए हैं, वो जान गए हैं कि चुनाव हमारा यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है, तो कभी वो पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, कभी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कभी प्रत्याशियों को टारगेट कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो अरविंद राजभर तो खुद अपने कृतियों से बता रहे हैं कि वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं। तो ये निराशा और हताशा है। और 1 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, 4 तारीख को जनता आके उनकी हताशा और निराशा को अपने मुहर से राजू राय को जिताकर उसको मुहर लगा देगी और उनकी विदाई यहाँ से कर देगी। क्या लगता है तूफान जी आपको, इस बयान का असर पड़ेगा घोसी लोकसभा में? बयान और इस हताशा और निराशा की बात कही जा रही है। हताशा और निराशा तो 2014 से दिख रही है। 2014 के आम चुनाव में राजीव राय 1,45,000 के वोट पाए थे, और जब 14 से उन्होंने मऊ के घोसी संसदीय क्षेत्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और तब से आज तक उन्होंने अपने संगठन में जितने छत्र नेता थे सबको राजनीतिक रूप से भौना करने का काम किया। निराशा नहीं है, पार्टी क्या में झूठ बोलना उनके पार्टी का हो सकता है, तर्क संगत बात हो सकता है। भाजपा झूठ बोलती है, उनके पार्टी का जैसे इन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधित्व का, तो जिनको उन्होंने रौदा वो सारे एक जिम्मेदार सरकारी पदों पर बैठे हुए पदासीन व्यक्ति थे। तो क्या वहां पे जनता के जनादेश का हत्या नहीं हुआ? जनता इसमें राजीव राय को भी जवाब देगी। अगर नैतिकता हमारे अगर पार्टी के ऊपर नैतिकताहीन की जिम्मेदारी अगर ये लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, तो इनके पार्टी के नेता वो भी अपनी नैतिकताओं को तार-तार करने का काम किए थे। हम बता रहे हैं रमन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता और पक्ष रखने वाले मित्र हैं, मैं उनसे बड़े विनम्र निवेदन के साथ और चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूं कि राजीव राय का एक वीडियो, एक बयान आप दिखा दे जिसमें किसी आम जनता को वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, या किसी कार्यकर्ता अपने दल का हो चाहे अन्य दल का हो, किसी के साथ अभद्रता वह कर रहे हो, या पहले तो बताने का काम करें कि जो कह रहे हैं कि हम अपने दल के लोगों को भौना करने का काम किया। तो ऐसे सैकड़ों वीडियो में इनको दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी और उनके लड़के, उनका जो छोटा लड़का है अरुण राजभर, रोज कहीं न कहीं अभद्रता भरे बयान जनता में दे रहा है। वह जैसे चुनाव, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है, हम लोग भी राजनीति को आज 10 सालों से देख रहे हैं। कभी भी हमको अगर बात रखने तो शालीनता से रखेंगे। इसी जनता से आपको वोट लेना है, उसी जनता को आप अभद्रता के साथ आप पेश आते हो। आप पद्मेश तिवारी का बात कर रहे हैं, पद्मेश तिवारी का क्या दोष था? ओवरब्रिज में जाम लगा रहता है, ओवरब्रिज में जाम लगा रहता है, सारी गाड़ियां एक साइड में खड़ी रहती है, तब तक मंत्री जी की गाड़ी प्रोटोकॉल लिए हुए हुटर बजाते हुए आती है और कहते कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। वो जाम में कहां लेके गाड़ी जाएंगे? उनका गलर उतरता है, बदतमीजी करने लगता है, उनको गाली देने लगता है। बताइए, एक मंत्री जो संविधान का शपथ लेता है, जो संविधान को मानता है, कहां तक जाएगा? एक बयान दिखाते राजू राय जिसमें किसी को बात पूरी करेंगे, अभद्रता के साथ पेश आते हो। ठीक, हम आएंगे रमन जी, हम आपके पास आएंगे। गौरव जी 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें कि लोकसभा चुनाव में इस अभद्र टिप्पणियों का कितना असर पड़ने जा रहा है? देखिए, असर बहुत पड़ने जा रहा है। ये वही घोसी लोकसभा है जहाँ से कल्पनाथ राय जो और जय बहादुर सिंह और झारखंडे राय जैसे नेता यहाँ से चुनकर प्रतिनिधित्व किया है। घोसी का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने हमेशा शालीन व्यक्तियों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को और जो जनता के सुख दुख में रहा है उसको चुनने का काम किया है। राजू राय जी, मैंने कांग्रेस के हमारे साथी रमन पांडे जी कहा, मैं उनकी बातों को अपने बातों को सम्मिलित करके कहना चाहता हूँ कि राजू राय जी का 2014 से 10-12 साल से यहाँ वो रहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी 19 नहीं लड़े, तब भी एक बयान राजू राय का कोई दिखा दे जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
मुझे तो लगता है कि मऊ के घोसी लोकसभा में जितना मीडिया से उन्होंने बात किया होगा 10 सालों में किसी नेता ने नहीं किया होगा। एक बयान आप दिला दीजिए, मैं आपसे कह दूंगा ये लोग जो चुनाव जो जनता ने अपना जनादेश अभी से बता दिया है कि इनको नहीं देंगे, ये लोग हैरान परेशान है और इसलिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब 1 तारीख को जनता खदेड़ा करेगी और 4 तारीख के बाद इनको फिर कोई नया लोकसभा खोजना पड़ेगा, घोसी की जनता ने बता दिया। ठीक है गौरव जी, मैं आपकी बात से मैंने आपकी बात को सुन लिया। मैं तूफान जी से इसमें भगवान लेना चाहता हूं। तूफान जी, मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रीय राजनीति में लेकर के चलना चाहता हूं। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि हर महिलाओं के खाते में 8500 रुपया महीना जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खटाखट सबके खाते में आएगा। बड़ा ऑफर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत की महिलाओं को दे दिया है। आपको क्या लगता है इसका कितना असर लोकसभा के चुनाव में पड़ने जा रहा है? 2019 के चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने 72,000 रुपये देने की घोषणा की, लेकिन जनता ने 6000 रुपये विश्वास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 72,000 रुपये विश्वास नहीं किया। एक मिनट में आपको रोकूंगा, मुझे बात को ध्यान से सुनिए। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं के खाते में 8500 रुपया मंथली जा रहा है। राहुल ने यह उन प्रदेशों में साबित कर दिया है। जनता विश्वास करेगी, ऐसा नहीं है कि जनता विश्वास नहीं करेगी। इसलिए कि जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहां महिलाओं के खाते में 8500 रुपया जा रहा है। रमन जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मुझे 2 लोगों का जवाब देना रहता है। किसी प्रदेश में कोई पैसा नहीं जा रहा है। नहीं। और मुझे ये बता दीजिए कि अगर इनको पैसा देना है 8500 रुपये, 1 लाख रुपए पर ईयर होता है। अगर एक महिला को आप देंगे तो साल में 1 लाख रुपए होता है। भारत सरकार का बजट कितना है ये मुझे बताने का कष्ट करेंगे हमारे मित्र कि वो 1 लाख रुपया किस बजट लेकर आएंगे? मैं बता रहा हूँ, उसको बजट में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए ये लोग क्या है ना कि जब देने की बात आती है कहां से देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि आपने 16 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी के क्यों माफ कर दिए? आपके एक बार भी सवाल नहीं उठा। कहां से आया? वो पैसा कहां से आया? आज हम गरीब मजलूम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को लखपति दीदी कोई माफ नहीं किया गया। नहीं ठीक, सही बात। लखपति दीदी की लखपति दीदी में राहुल कर दिए अगर 8,500 लखपति दीदी में ब्लॉक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चला गया। कभी भी आपने 16 लाख करोड़ भी होते महिलाओं को कांग्रेस देने का वादा करेगी। ट्रेंड हो रहा है, समय खत्म हो गया। समय का ध्यान रखिए गौरव जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा आपके पास समय। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, वो उनको भी पार्टी का असर हो गया, सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही है वो वही बातें इस चुनाव में कह रहे हैं जो उनके राज्यों में सरकारें कर रही हैं। तो ये जो भाजपा की गारंटी है वो तो 10 साल में फेल हो चुकी है, जनता जान योजना बंद कर दिया इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो भी योजना है सरकार बनने के बाद सब लागू हो जाएंगी और घोसी से लेकर पूरे देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और घोसी में राजो राज ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया। आप देख रहे थे नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। धन्यवाद। धन्यवाद।